महापुरुष और उन महापुरुषों की औलादें हैं कि उनके बारे में तो बताते ही रहते हैं। महाराणा प्रताप जी के बारे में आपको बहुत अच्छी अच्छी वक्ताओं ने बातें बताई और आप लोगों को बताया कि कैसे हमारे जो इतिहास है, इतिहास को छेड़ने की लोग कोशिश करते हैं, तोड़ मरोड़ करके पेश करना चाहते हैं। तो रही बात तोड़ मरोड़ने की, वो तो बात की बात है। पहले तो जो छेड़ते हैं उनको बताती हूँ कि क्या तुम्हारे बाप दादाओं ने कभी 208 किलो की तलवारें उठाई थी या कभी सपने में देखी थी? क्योंकि ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ इतना बता दो कि क्या तुम्हारे बाप दादाओं ने 81 किलो का भाला लेकर के लड़ाई की थी या फिर 2 तलवार लेकर के तुम्हारे किसी भी महापुरुष ने या महापुरुषों के अभी जो औलादे हैं उन्होंने कभी लड़ाई की थी? नहीं की, देखी नहीं होंगे। मुझे इतना पता है कि हमारा जो गौरवशाली इतिहास है उसको बताने की जरूरत नहीं है, वो हमारे रोम रोम में जमा बसा हुआ है, रोम रोम में। और बात रहती है बार बार उल्टा सीधा बोलते हैं, बार बार उल्टा सीधा बोलते हैं। बोलते रहो भाई, क्या फर्क पड़ेगा? जिसको इतिहास पता है, चाहे वो सीएम हो या पीएम हो, झुक करके प्रणाम करता है हमारे महापुरुषों को। ये चीज ध्यान रखो। तुम्हारी 2 बातों से हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो कहावत है ना हम कि बिना हार्ट की जीभ है, जैसे चलाओगे वैसे चलेगी। तो तुम सब सस्ती पॉपुलरिटी पाते रहो और हमारे महापुरुषों को प्रसिद्धियां देते रहो, क्योंकि हमें तो गर्व है उन महापुरुषों के औलादे हम हैं। क्योंकि तुम सोचते हो कोई हमें ललकारने वाला पैदा नहीं हुआ। मैं कहती हूँ हम ललकारेंगे नहीं, हम तो इलाज ही करेंगे, ललकारेंगे नहीं। ललकारने का टाइम जा चुका है। अरे उन महापुरुषों की औलादे हैं हम, जिन्होंने 100 की तादाद लेकर के लाखों के सामने लड़ाइयां लड़ी थी और विजयी होकर के आए थे। हम वो हैं, हमें विजय प्राप्त करनी है। हमें ऐसी धमकियां और भक्तियां देने में विश्वास नहीं है। आप सबको पता है आपके यहाँ भाग्यनगर, मतलब जैसे नाम से ही पता चलता है कि भाग्यनगर, अरे भाग बदल जाते हैं माता के सामने जब जाते हैं, ऐसा ही ना? तो यहाँ पे आपके भाई, आपके बेटे सुखदेव सिंह जी को कमेटी पहले आए, उनको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, मान सम्मान दिया और आज उन्हीं के परिवार को आपने बुलाया। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम आप लोगों के आज वंशज हम भी हैं, क्योंकि आप लोग भी राजस्थान से हैं या फिर हमारी किसी परिवार से हैं। बसने को हम कहीं भी बस जाए, क्या फर्क पड़ता है? जहाँ काम हो वहाँ चले जाते हैं, लेकिन परिवार और खून तो हमारा ही नहीं है ना। आज भी हमें इस खून को भुलाना नहीं है। ये खून जो है ना, ये महाराणा प्रताप का है, वीर शिवाजी का है, छत्रपति महाराज का है, वीर बप्पा रावल का है। वीर बप्पा रावल सुना है ना आप लोगों ने? हमारे महापुरुष जिनकी तलवार का वजन 1280 कुछ किलो का था। सोचिए वो महापुरुष कैसे होंगे, और हम उनकी औलादे हैं। मतलब गर्व है हमें उनकी औलादे होने पे, गर्व करते हैं हम। और जब तक जिएंगे तब तक उनका इतिहास को ऐसे ही बना करके रखेंगे। आज की पीढ़ी आपने देखा है कि रील बनाने में, इंस्टाग्राम चलाने में व्यस्त रहती है। हम लोग भी रहते हैं, रहते हो या नहीं रहते? रील देखने में व्यस्त रहते हो ना? वो चाहे कैसी भी आती हो सकता है कुछ अच्छी भी है, कुछ ऐसी भी आ जाती है। हम रीलों को बढ़ावा देते हैं। हमारे समाज की कुछ बच्चियां जो भ्रमित हो चुकी हैं, चकाचूंद में पड़ चुकी हैं, ऐसी मैं मेरी समाज की
एकेडमी में सभी बच्चियों को तलवारबाजी सिखाइए। तलवारों का समय लाओ, इंस्टाग्राम को भगाओ, क्योंकि इंस्टाग्राम खा गया सबको, दिमाग यूज नहीं होता। अभी छोटे बच्चों को बिठा करके पूछ लो कि कौन थे महापुरुष, उनको यही नहीं पता, क्योंकि वो रील से बाहर आएंगे तब तो पता चलेगा ना उनको। पता चलेगा या नहीं चलेगा? अरे भाई जब रील चलाते रहेंगे, जब उनका दिमाग ही काम नहीं करेगा, वो क्या जानेंगे महापुरुषों के बारे में। महापुरुषों को अगर जानना है, महापुरुषों को अगर बीच में रखना है, अगर हमारे बच्चों को माँ पद्मावती के नक्शे कदम पर चलवाना है, बेटियों को और बेटों को, तो भाई 1 हफ्ते का दिन आपको बच्चों को देना पड़ेगा। हो सकता है हफ्ते में 6 दिन आप बिजी रहते हैं, लेकिन संडे का दिन अपने बच्चों के लिए रखिए और बच्चों को शिक्षा दीजिए कि हम कौन से वंशज हैं, किस महापुरुष के वंशज हैं। आपने देखा कि महाराणा प्रताप जी के जाने के बाद में हमारा समाज हो चुका था। आज हम यहाँ पर एकत्रित हो रखे हैं, ये गर्व की बात है, लेकिन इसके पीछे मैं कहूंगी कि सारा श्रेय हम सुखदेव सिंह जी गोगा बेटी को देते हैं। आज अगर हमें ढूंढ करके, अगर चुन करके आप लोगों को एक नहीं करते, अगर इस एक डोरी में नहीं पिरोते, तो बताइए कौन साथ खड़ा हो जाता? नहीं होता ना। आपने देखा होगा जब मूवी पद्मावत बनी थी, उस वक्त जितना भी विरोध किया था पंडित सेना ने खड़े होकर के किया था, एक आम क्षत्रिय ने खड़ा होकर के किया था। इसलिए क्योंकि सुखदेव सिंह जी गोगा बेटी ने उसको एक माला में पिरो दिया था, उसको बता दिया था कि आप किस क्षत्रिय के औलादे हैं, किस क्षत्रिय का आपके अंदर ब्लड है। इसलिए आज फिर वही वक्त है, आज फिर हमें एकत्रित होना है और एक साथ खड़े होकर के वही नारा हमें दोबारा देना है कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। जब तक एक रहेंगे तब तक हमें कोई छेड़ नहीं सकता, और जिस दिन अलग हो गए और बढ़ गए, देखिए मैं कहती हूँ कि हम राजपूत हैं, कितने राजपूत, हमारे राजपूतों में कितने गोत्र होते हैं, भिन्न जो गोत्र होते हैं, आप जानते हैं ना, जैसे मैं चौहान, नीलवाण, शेखावत, राठौड़, ऐसे हमारे गोत्र हैं ना, गोत्र अलग अलग, तो हम बढ़ चुके हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि जब भी आपको लगे कि केसरिया ध्वज आ चुका है और एक जालम बीत चुकी है, उस वक्त देखो और ना समझो, आकर के बैठ जाओ, क्योंकि आपको क्षत्रियों का नियम निभाना है। आपकी एकता देखेंगे तभी आपके बच्चे सीखेंगे, आपके बच्चे अन्यथा कुछ नहीं सीखेंगे, सिर्फ वही सीखेंगे खाना पीना और सो जाना। तो ये काम तो कुंभकर्ण ने भी किया था, वो भी खाते थे पीते थे, 6 महीने के लिए सो जाते थे। आपको कुंभकर्ण नहीं, आपको तो हनुमान जी बना रखा है भगवान ने, क्योंकि हनुमान जी की तरह आपको ताकत तो बहुत ही है, लेकिन समय समय पर किसी महापुरुष को याद दिलानी पड़ती है। क्यों? ये सच है ना? ऐसे हनुमान जी वाले गुण तो हैं, लेकिन सो जाते हैं कभी कभी, इसलिए याद दिलाने पड़ते हैं। इन गुणों को याद रखो और एक रहना सीखो। जब तक हम एक रहेंगे तब तक हम सेफ रहेंगे। सही बात है या नहीं है? क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे ऊपर जब दुख का पहाड़ टूटा था, सुखदेव सिंह जी गोगा बेटी गए थे, आप देखिए हमारे छोटे बच्चे, ये है ना हमारे बच्चे, ये 7 साल की बच्ची है, कितने छोटे छोटे बच्चे छोड़ करके वो गए हैं, लेकिन मुझे यकीन था उन्होंने जैसे समाज को प्यार दिया, समाज के साथ खड़े रहे और समाज को अपने बच्चों की तरह पाला, आज वैसे ही समाज हमारे साथ खड़ा है। ये मेरे लिए खुशी की बात है कि समाज ने हमें अपनाया और हमारे साथ खड़े हो गए। ये हमारे लिए ताकत है, ये हमारा हौसला है और ये हौसला और ताकत सदैव बने रहेगी, लेकिन आप लोगों को साथ रहना पड़ेगा। हम समाज की लड़ाइयाँ को लड़ते हैं और समाज की लड़ाइयाँ
कि अगर मौत आएगी तो हंस के गले से लगाएंगे। और ये उदाहरण मेरे पति ने पेश किया है, तो मरने के लिए मैं डरती नहीं हूँ। समाज का नेतृत्व बिल्कुल डट के और डंडे की तान पे करूंगी हमेशा। तो कोड़ी के लोग धमकियां देते हैं, माफ करो मुझे भी धमकियां दे रहे हैं, लेकिन मैं ये कह देती हूँ अरे तुम्हारी औकात होती है तो तुम सामने आकर के एक बार सामना करके तो देखो। एक बार सामना करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे पहले भागते थे वैसे अभी भी भागोगे। वही तमाश भी है हमारे अंदर। हम बुलने और बुलाने वाले नहीं हैं, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा करके मानेंगे। लेकिन आज आप लोगों ने देखा कि मेरे समाज में छोटी छोटी टूटे आ गई, छोटे छोटे, मैं कह देती हूँ कि इन्होंने संगठन बना लिया, इन्होंने भी संगठन बना लिया, मैंने भी संगठन बना लिया, आपने भी संगठन बना लिया। तो क्या हो गया? संगठन बना लिया तो अच्छी बात है ना। कम से कम संगठन के पीछे 500, एक संगठन के पीछे अगर 500 जोड़ेंगे तो 500 करके कितनी की संख्या इकट्ठी हो जाएगी आप बताइए। संगठन है तो शक्ति है, और शक्ति है तो हम हैं। लेकिन संगठन कोई भी हो, जब केसरिया ध्वज दिखाई दे और एक राजपुताना की चादर बिछाई दे तो बिना सोचे बिना समझे आ जाए। अभी मेरे से पहले पूर्व वक्ता ने बताया कि यहाँ पे क्षत्रियों की संख्या कुछ कम है। क्या कम है? कम है यहाँ पे। अच्छा, तो फिर आप अपने आप को कमजोर मानते हैं क्या? कम है नहीं मानते ना, क्योंकि एक कहावत है हमारे राजपुताने में कि सिकड़ी शेर एक ही पैदा करती है, बाद में तो बघेरे आते हैं। तो शेर की संख्या एक से शुरू होती है, लाख से शुरू होती है। हमारी कौम खुद शेर है, खुद शेरों से मुकाबला करने वाली है, खुद छाती पे खुद तलवार लेकर के खड़े होते थे, लेकिन तोप का सामना करते थे। वो है हमारी क्षत्रियता, वो है वीर हम। इसलिए कहीं भी घबराना नहीं है, और कहीं भी आप लोगों को जरूरत हो तो आप लोगों के साथ सदैव हम लोग हैं। चाहे करनी सेना हो, चाहे ये महाराणा प्रताप जी की सेना हो, चाहे कोई भी सेना हो, हम सब साथ रहेंगे। और जिस भी भाई को, चाहे सर्व समाज का कोई भी भाई हो, कोई भी दबा गुजरा हो, गरीब हो,